गलियों सूख गया होगा है ना तारू। से सिद्धू की बुआ जी को आर्टिकल खातिर एक फोटो देनी थी। अंदोरानी जिठानिया का कुर्ता एक जिसा सी। फिर ये मेरी पसंद ने हर जगह ना कार दी सी। फिर मन जून जलान लग जाए। तो भाई आर्टिकल खातिर एक फोटो देनी थी। सूट देखो कौन सो पहरे उसे और सूट को दुपट्टो कहीं और को ले रही हूँ और सिलवार पे तो कति चाला ही कट रहे सी देखियो तुम। काला रंग की सिलवार पहरे हूँ मैं। इतना इमरजेंसी कॉल थो ना बोलो ये भी भेजो मेरे समझ में ही ना आयो कि मेरे को पासपोर्ट साइज फोटो भेजनी है ऊपर ऊपर की जाएगी। तो सूट चेंज कर लियो मैंने और दंसो गुट रहो है मेरा सूट में निकालू हूँ क्योंकि यो सुबह है। अभी सारा ने उम्मीद करूं भाई सब ठीक ठाक होगा। बहुत तावड़ करके बोलने लग रही हूँ मैं तैयार हो गई हूँ मार्केट जानो से शॉपिंग करके लेकर आऊंगी। कपड़ा लेकर आना सी मैंने सिद्धू की बुआ जी का और भव्य का और हमारी लाडू रानी का। तो सिद्धू पापा नीचे चलेगा सी मैं भी जाऊँ सू तावड़ी सी ना। और भाई आज टाइम बहुत कम से और काम घणो से तो पहली बैग निकाली सामने बेड में आते हैं जो जितना बैग सी ना भी खाली रही मैं बेड में धर दूँ सू। बेड मेरे पूरा खाली पड़ो से सिर्फ बैग धरे सी मैं। और ये कपड़ा लेने खातिर हम ट्रेंड्स में गया था तो वरे मैं ये फ्रॉक देखने लग रही थी। देखने में बहुत सोहनी लग रही थी लेकिन इनको जो फैब्रिक्स है ना वो घणो खास ना तो। और ये गर्मी को टाइम से है तो कॉटन का कपड़ा ही ज्यादा काम देगा क्योंकि अपनी साइड तो गर्मी कसूती पड़न लग रही है। मेरी शॉपिंग करने की सब बुंडी दिक्कत यह है भाई मेरी पसंद का कपड़ा ये ना ली अनाड़ी जो पसंद सब मन कम पसंद आवे है। दिक्कत मारा यह हो जाए दोनों के बीच में विचार नहीं मिली शॉपिंग करती आन। ये बिल्कुल सिंपल साधारण सा ली घर पहनू सोचूं कि थोड़ा सा तो मतलब पार्टी वेयर होना चाहिए। फिर ये मेरी पसंद ने हर जगह ना कार दी सी। फिर मन जून जलान लग जाए मैंने कह दे जो हमने पसंद से वो ले लो। फिर मेरे ऊपर नाम मत गिरिया करो छोटी ना रहे ठीक से या 18 महीने। और भाई मैंने बहुत तेज भूख लाग रही थी। जब मैंने भूख लगा है ना तो उन टाइम पे मेरा हाथ पाँव कापन लग जाए सी। मतलब ना मैं ढंग से खड़ी रह पाऊँ ना मैं किमी काम कर पाऊँ। तो ये रात एक बिस्किट को पैकेट लियो मेरे को बिल करवा लो आप। और जब तक बिल करवाए ना इतना मैंने सारा चश्मा चुश्मा सब पैर के देख लिया ऐसा फैसन करके। और बिस्किट के साथ हमने ये एक्लेयर्स वाली चॉकलेट भी ली थी मैंने बहुत अच्छी लगी सी। तो और वो रात हमने लिया था और ट्रेंड्स के बाहर आने के बाद मैकडी वहाँ तो हमने बर्गर लिया। तो इतना टाइम से कोन्या कि मैं पैकिंग भी कर लूँ घर जाके और साथ में रोटी सब्जी बना भी लूँ और पैक करके ले भी जाऊँ। इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं तो बर्गर खा लेवांगा चाय पी लेवांगा। और बस इतनी भूख थी शाम के टाइम ज़्यादा भूख भी ना थी क्योंकि मैंने तो बिस्किट भी खा लिया था और सिद्धू ने फ्रूट वगैरह खा लिया था। तो भाई शॉपिंग जो मैंने करनी थी वे मैंने कर ली है के लिए कई सो में हमने थोड़ी देर में दिखा दूंगी। और भैया बाइक का ऊपर यहाँ जानो और आनो महाभारत सो गो मेरे तो कड़ दुखन लगी। सीट बहुत ऊंची है कि पिछाड़ी है ना मतलब नू मानस ने कड़ सीधी रख के नू बैठनो पड़े है मेरे तो कड़ दुखन लगी। फिर आती मसाज करवा काई फाइनली मारो घर जानो कंफर्म हो गो है। इब पता चलो था हमने थोड़ी देर पहले हमारी जो सीट थी वे कंफर्म हो गई नहीं तो वेटिंग में थी। और अगर वेटिंग में रहती ना तो फिर जानो बहुत ही मुश्किल हो जाता। और कपिल ने सरप्राइज दी उसे मारते तो सिद्धू तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सिद्धू भाई सारिया ने और आज मैं बहुत एक्साइटेड। और भाई ये जो प्लांट सी ये सारा ऊपर धर के जावांगा वह तो सूख जाएगा बालकनी में जिस हिसाब की हवा चल रहा है। तो ऊपर जो गार्ड रस है वो पानी डाल दे वो तो बता भी दी थी। और ये कुछ साग सब्जी थी जब भाई गाड़ी थी गाड़ी तो जाया करता ना तो वो टाइम तो जो जी कराया करता वो भर लिया जाया करता। पर ये ट्रेन तो जानो समझ लो हिसाब को सामान ले जानो है। लो मेरी माँ पानी पी लो गलियों सूख गया होगा है ना तारू। गलो तो सूख गो मारो या 30 तो 40 है तो भाई सिर पाव की तो टिक नहीं रहे हो। इब टाइम क्या हो सिद्धू 7 बज गया करेक्ट। और 8 बजे हमने निकलना है रेलवे स्टेशन पूछना है और ट्रेन पकड़नी है। और पैकिंग कुछ भी नहीं हुई से यो होया करे एंड टाइम पे बताने को क्या होया करे नतीजो। तो भाई जो कपड़ा मैं बालका खातर लेकर आई थी वे दिखा दे तुमने। ये लेकर आया था भव्य का मैंने ये सो प्रिंट बहुत सोना लग है। या निक्कर्स है और या कॉलर वाली टी शर्ट्स है या जीवेश खातर है। मेरे ननद का लड़का का नाम से जीवेश। और ये और एक या से हमारी लाडो रानी खातर यो कुर्तो से और एक साथ यो प्लाजो से यो से सिद्धू की बुआ जी को यो लेकर आई थी रूबी खातर। इब काली कम दो रानी जिठानिया का कुर्ता एक जिसा सी सारी ननद भाव झाँक रहे आखिरी। एक सिद्धू बुआ जी को थोड़ा सा अलग लियो से। तो ये सिंगल खरीदे था तो बहुत महंगो पड़े तो इसलिए बाई 1 गेट 1 फ्री थो यो।
तो भाई फ्रीज है तो मैं अपना साइज को लूँगी। और भाई जो कपड़ा लेकर आई हूँ वे सारा दिखा दिया सी, किसा लग गया था हमने कमेंट करके बता दियो। और मैं भी अपनी पैकिंग कर लेऊंगी। सारा जो सूट से ना ये मैंने प्रेस कर लिया सी, सिद्धू की टी शर्ट वगैरह जो भी सी सबका प्रेस कर ली से, और बैग पैक कर लूँ सुबह। फिर उसके बाद मैं भी तैयार होगी थी। और यो कॉटन को पुराना ही सूट पहरे है मैंने, और मैं अपना कंफर्टेबल का हिसाब से कपड़ा पहरू हूँ। कदे नू ना सोचू भाई बाहर जा रही हूँ तो मैं बहुत ही ताम जाम या साज सज्जा के साथ जाऊंगी, चाहे जी तंग पातो रू। हमेशा मैं सुहाताड़ा ही कपड़ा पहरू हूँ। और दही को एक पैकेट बच रहा था तो उनकी हमने मीठी लस्सी बना ली से, वह पी के बस निकलांगा। वही रात का 9 बज रहा सी और हम तैयार होगा सा। देख लो भाई कि 8 बजे जाए था, अरे 9 बज गया। और बस ईब कैब की बाट देख रहे हैं। हाँ, और मेरा तो फेस की हवाई उड़ गई। इतनी ज्यादा थकान हो रही है ना, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। और वरे सिद्धू भी बैठो है। सिद्धू की एक खासियत से यो जाए ना किते तो कहते हैं टोनसी लेंगा, क्या का बुखार चढ़ेगा। और मैंने क्या आख्या लग रही है, क्या भी हरारत सी हो रही है। राम राम भाई सारिया ने। तो आज हम जाने वाले हैं हमारे गांव, वो भी ट्रेन में बैठ के जा गए हम। और ट्रेन को एक्सपीरियंस देखांगा क्या, 1 साल बाद जा रहे हैं। लगभग 5 साढ़े 5 साल होगा, है ना? 5 साल होगी ना पूरी? नहीं, हाँ महाकुंभ भी तो गए थे। हाँ, वो तो थोड़ी सी जर्नी, वो छोटी सी जर्नी थी महाकुंभ वाली तो 1 घंटे ना थी, तो वो अभी 5-6 घंटा की। नहीं। और भाई कैब तो 2-3 कैंसिल हो गई थी। फिर उसके बाद हमने वो ऑटो करे, और ऑटो भी काफ़ी अच्छी स्पीड तक चल रहा है। इसने टाइम तक ही पहुंचा दिया था, मतलब कि हम 46 या 47 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया था। और भाई ट्रेन को जो सफर से ना एको अपनो एक अलग ही आनंद है। थोड़ी सी देखो तकलीफ तो हो ही है कि आ जा अकेली ना सका, भाई थोड़े बहुत घूम फिर ना सकूं मैं अकेली। बाकी मैंने जैसे शाम होते ना सूरज ढले है वो टाइम तक लेकर सूरज उग गए, इतने ट्रेन को जो सफर से ना वो इतना अच्छा लगा। क्योंकि मैंने नींद वैसे भी बहुत कम आवा, इंसोमेनिया है, तो मैं खिड़की में बैठी बैठी ना वो रात को जो नज़ारो है ना उसने देखती रहूँ हूँ। ये जो किते किते बल्ब जड़ा मिली, रेलवे स्टेशन एकदम सुनसान सा मिली, मन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगी। कभी कभी तो मन सो लगा है कि जन प्रकृति तो मेरे बहुत ज्यादा लगाव है। और भाई सुबह होगी से, रात भर नींद नहीं आई। ए वजह तो मुंह तो दिखाने जो कोई को नहीं, मतलब पूरा फेस पर सूजन आ रही थी मेरे। और ब्रेकफास्ट में चाय की सूखी सामग्री मिली थी, ब्रेड मिली थी, कटलेट्स मिली थी, और एक यो पैकेट मिले तो जूस को। इसमें पता है ना के ही तो रसना गोल के भर रहा क्यों लागत सो लागत हो मैंने तो। और सिद्धू टाइम पास करने के खातिर यहाँ अपने खेलने लग रहे थे गेम। यू से हमने जो भाई बैठे हुए यो रेवाड़ी साइड को तो नाश्तो कर लियो। तो उसके बाद फिर हमने लंच मिलो तो लंच में दही, 2 रोटी, दाल चावल, पनीर की सब्जी और आलू की सूखी भुजिया थी। यो जो पैकेट में दिखा रही थी ना, यो हमने चाय का जो भी सामग्री मिली थी ना वे सारी जोड़ रखी थी। पूरा 2 दिन बाद हम मैंने देख रहा होगा 6 तारीख में चल रहा था हम बेंगलोर थे 11:40 पे। और इब वरे सराय रोहिला पहुंच गया सा और टाइम हो रहा है 10:15। अरे मन लगा टेम और भी लगे को हाथ पाव ही सा जुड़ गया नू वे गुड़िया आया करी ना उनका हाथ नू खुला हाथ वे खुल जी, नू बंद करा तो बंद हो जाई। ऐतरा ही हो रहा सी। हाथ नू सीधो करूँ ना, हाथ न पकड़ के तो सीधो हुआ है, पग ने भी सीधो करूँ तो ही सीधो हुआ है। घंटा कितना घंटा होगा? 1 दिन लगातार 34-35 घंटा बैठना बहुत मुश्किल हो जाए है ना। तो ट्रेन में आंडे फिर हो जाए क्योंकि इतनी जगह को ना, फिर 40 स्पीड तक है तो मैंने तो वह वर्टिगो की दिक्कत से पढ़ती पढ़ती निठ बचूं हूँ। वॉशरूम तक जानो भी मुश्किल हो जाए ऐसा। 2 दिन को सफर करना के बाद पहुंचेगा हम फाइनली दिल्ली में। तो वैसे 38 घंटा पाछे है ट्रेन को इंजन ई बंद हो से। और नीचे उतर कर भीषण गर्मी को सामनो करांगा हम तो चला। और भाई जाता ट्रेन तो उतरा ताती हवा ना तो इसा थपेड़ा मारा मुंडा को ऊपर, यहाँ बस पूछो ही मरना, बहुत ही जबरदस्त गर्मी हो रही थी। और वही 15-20 मिनट को इंतजार करो। फिर उसके बाद हमारी कैब भी आ गई थी। और ए कैब तो हम गुड़गांव तक जावांगा, फिर उसके बाद विपिन की जो गाड़ी है वह लेकर जावांगा हम। 1-2 घंटा हम विपिन का ऑफिस पर भी रुका था भाई, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। चाय पानी पी और पिज्जा विजा की पार्टी करी, फिर उसके बाद हम चल पड़ा था अपना घर ने। और भाई जैसे तैसे करके माने सर पूछा, हाँ गाड़ी भी ओवर हीट होगी, एसी भी काम नहीं करो बिल्कुल भी। सिद्धू पापा चेक कर रहे हैं कि दिक्कत से के ना है। रेड सिग्नल दिखाने लग गया
10-15 मिनट की बात से फिर तो पहुंच जाए घर ने। और बहुत ही भयंकर वाली गर्मी है भाई। मैं तो उठते 35-36 टेम्परेचर ने भी कहा थी बहुत तेज गर्मी है। पर आज कितना टेम्परेचर से 44 ना 41 नहीं होता 41 होता है। एक तो अनबाल का अंग्रेजी हिंदी में भी फोर है। एक तो गर्मी में तेरे बुद्धि काम ना करी यो ऊपर तेन और बोल के बता रहे 41-41 होया करे वो बाल का इंग्लिश और हिंदी गिनतिया को भी ना बेरो 41 में उसके कह रहे हो 41। पचगांव पहुंच गया था और ये बीकानेर वाला कोई स्टोर्स है एक, ज्यादातर मिठाई हम वराते लिया करा तो वराते मिठाई भी ले ली थी। और बस ईब कितना नहीं रुका, ईब वरात रवानगी करांगा और सीधा घर जाके रुकांगा। और घर पहुंच गया था और सबसे पहली तो भाई हमारी लाडो रानी इतनी तावड़ी भाज का आई नू सोची पता नहीं के मिलियो उसने जिंदगी में। और सब मिल लिया था वरा चाय पानी पीने लग रहा था। और भाई आज को वो लोग इतना ही पसंद आवे तो लाइक कर दियो, शेयर कर दिया करो अपना घर परिवार दोस्त रिश्तेदार में एक कमेंट छोड़ दियो। मिलांगा कल एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए भी राम राम।